हेलो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके थे। तो ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके थे तो इसमें दो चीज़ और छूट रहा था, ग्रुप्स और पीरियड्स। तो ब्लॉक के बारे में हम लोग वहाँ क्वेश्चन के साथ देखे थे। एस ब्लॉक का ब्लॉक कैसे पहचानेंगे, पी का कैसे पहचानेंगे, डी का कैसे पहचानेंगे, एफ का कैसे पहचानेंगे। तो ठीक है, वहाँ पे हम लोग तो पूरे डिटेल से बात किए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ क्या कर रहा हूँ कि ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन करने वाला हूँ और हम इसको ओवरव्यू देंगे तभी हम क्वेश्चन पे यहाँ पे रिकॉल कर पाएंगे चीज़ें को। तो चीज़ें देखो, पहले हम डिफिनेशन थोड़ा सा ब्लॉक का दे देता हूँ, उसके बाद में पीरियड की बात करें, उसके बाद ग्रुप की बात करेंगे। तो देखो, मतलब बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि ब्लॉक नहीं पता चलेगा, पीरियड नहीं पता चलेगा, ग्रुप नहीं पता चलेगा, तो क्या होगा कि कन्फ्यूजन सा लगेगा। और इसमें क्या है खास है कि 118 एलिमेंट है, 180 एलिमेंट है, तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम लोग को सब चीज़ सीखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या है, आज का टॉपिक क्या है कि हाउ टू आइडेंटिफाई ब्लॉक्स, पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो बात आती है कि आपने तो ब्लॉक बता दिए थे, पिछले वीडियो में बता दिए थे, तो थोड़ा सा ओवर भी क्या कर रहा हूँ कि ब्लॉक के बारे में बताता हूँ। एक बार डिफिनेशन पढ़ दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन करते वक्त पता चल जाए कि क्या डिफिनेशन था। डिफिनेशन रखना नहीं, वहाँ हम टेक्निक बताएंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। ये तो हम लिखा दिए, एक होता है ना अपना परंपरागत तरीके से लिखा दिए ताकि अपना रहे। तो क्या है एस ब्लॉक का डिफिनेशन, देखना ध्यान से। द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स द आउटर एस ऑर्बिटल इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला, डिफिनेशन अपने बगल में रखो। डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि तुम जिसके घर में जाएगा, जिस घर में जाएगा वही तुम्हारा ब्लॉक हो जाएगा, वही तुम्हारा घर हो जाएगा। तो क्या है वो बाद की बात आती है, लेकिन इसके क्वेश्चन के मीडियम से हम आपको समझा देंगे। तो देखो, एस ब्लॉक का डिफिनेशन, जैसे एस में कूदेगा इलेक्ट्रॉन तो एस ब्लॉक, पी में जाएगा तो पी ब्लॉक, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक, और एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक। बस ये पूरा का पूरा वही लिखा हुआ है। तो सेम वही लिखा हुआ, खाली सिर्फ जहां एस ऑर्बिटल था वहां पी ऑर्बिटल किए, डी ऑर्बिटल किए और एफ ऑर्बिटल किए। तो पी में कूद इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पी ब्लॉक, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक, और एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक। अब बात आती है, ठीक है हमने तो बता दिया, हम इसका क्वेश्चन भी कर चुके थे पिछले वीडियो में। अब बात आती है पीरियड्स की। तो पीरियड्स की बात आती है, तो पीरियड कैसे पहचानेंगे, एकदम पीरियड, थोड़ा सा रुक जाना, मैं पीरियोडिक टेबल के माध्यम से आपको हम पीरियड, ग्रुप्स कैसे पहचानेंगे, थोड़ा सा रुक जाना, मैं दिखा रहा हूं, तब तक पीरियोडिक टेबल ला रहा हूं। चलो अब आते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में कि ठीक है, ब्लॉक का डिफिनेशन तो समझ में आया कि जब एस में जाएगा तो एस ब्लॉक, पी में जाएगा तो पी ब्लॉक, डी में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो डी ब्लॉक, और एफ में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो एफ ब्लॉक। ठीक है, तो अब बात आती है दो, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके थे ब्लॉक के बारे में। अब बात आती है कि पीरियड्स के बारे में। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, मैं पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करूँ तो 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। तो बहुत ही लफड़ा लगता है, इस दिक्कत है कि 7 कैसे बोल दिए आप, हम दिखा भी देता हूँ, और 18 कैसे बोल दिए आप, तो देख लो ध्यान से, ध्यान से देखना, एकदम कोई जल्दीबाजी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पीरियड्स है। मैंने बोला कि पीरियड टेबल में कितना पीरियड्स है, 7 पीरियड्स। तो देखना, डिफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है, पीरियड की डिफिनेशन सिंपल क्या है कि पड़ी लाइन की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन में बहुत लड़कों को दिक्कत होती है, बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन, तो सीधी सी पड़ी लाइन को हम, सीधा जो लाइन होती है, सीधा लाइन, एकदम पड़ी लाइन, जिसको वो जमीन पे पड़ी लाइन होती है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन ही पीरियड कहलाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम लोग, पीरियड्स। तो देखो, पूरे पीरियोडिक टेबल में मैंने बोला कि कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है पूरे पीरियोडिक टेबल, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मतलब आपका कितना हो गया आपका पीरियड, कितना 7, कितना पीरियड 7। अब ग्रुप की बात आती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पड़ी लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन, तो पीरियड तो क्लियर हो गया। अब आती है ग्रुप की पारी। तो ग्रुप की पारी ये भी कोई टफ नहीं है, इसको एक खड़ी लाइन होगा, खड़ी मतलब ऐसे मतलब देख लो, खड़ी लाइन किसको बोले, सो खड़ी ऐसे बोलते हैं हम लोग हमेशा। जो जमीन पे हम लोग जमीन पे खड़ा है तो खड़ी है, ये हम वर्टिकल है, और वर्टिकल को ही ग्रुप बोला गया है। क्या बोला गया है, वर्टिकल को ही क्या बोला गया है, ग्रुप्स। ये है आपका वर्टिकल लाइन, ये क्या है, वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस। और वर्टिकल लाइंस को ही क्या बोला गया है,
ग्रुप्स। क्या बोला गया है? वर्टिकल लाइंस को ही क्या बोला गया है? ग्रुप। तो दो चीज तो यहाँ से क्लियर कर दिया कि पीरियड कितने, तो पीरियड कितने, तो 7 पीरियड्स। ग्रुप्स कितने? 18 ग्रुप्स। अब वो भी बता देता हूँ 18 कैसे बोले मैंने, देख लेगा इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। मतलब खड़ी लाइन को क्या बोल दिया हमने? जो खड़ा लाइन है उसको हम क्या बोल दिए? ग्रुप्स बोल दिए। अब बात आती है, यहाँ कन्फ्यूजन खड़ा होता है कि आप इतना 7 पीरियड्स में 7 पीरियड है, 18 ग्रुप्स है, तो पहचाने कैसे? उसके लिए ही वीडियो बनाया गया है ये, और ये वीडियो बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो बात आती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला? पीरियड बोला। वर्टिकल लाइन को क्या बोला? ग्रुप्स बोला। तो ये था पीरियड्स, ये क्या था? पीरियड्स, पीरियड्स और ग्रुप्स, पीरियड्स और ग्रुप्स। अब देखते हैं हम लोग पीरियड के बारे में। किसके बारे में? पीरियड के बारे में। तो देखो पीरियड का यहाँ पे एक छोटा छोटा मीनिंग लिखा हुआ है कि लास्ट सेल, लास्ट सेल। अब लास्ट सेल क्या है? एग्जाम्पल के माध्यम से हम अब सिखा देंगे। लास्ट सेल, लास्ट सेल मतलब एन की बात कर रहा है, और जिसको बोल रहे हैं हम लोग लार्जर वैल्यू। लार्जर मतलब बड़ा वैल्यू। अब दोनों का मतलब समझ लो। पीरियड कैसे निकालेंगे? ध्यान से, मैं चालू कर चुका हूँ। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कार्बन, हर कोई जानता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। और मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखने जा रहा हूँ? जो कि मैं पिछले वीडियो में ट्रिक विथ क्वेश्चन को हम लोग कर चुके थे, विथ एक्सेप्शनल भी कर चुके थे। तो जिसको दिक्कत होगा वो जा करके क्या करेगा? पीछे वीडियो को जाकर देख लेगा, क्योंकि वहाँ रटने की बात नहीं बोला, मैं सिंपल बात बोला हूँ। जा करके एकदम आराम से देख लेगा, उसका टेक्निकल मेथड है, और रटने की बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इसको नहीं जानता होगा तो जाके पिछले वीडियो को देख लेगा। तो 6 है एटॉमिक नंबर, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6 है। तो इसको 1s2 2s2 2p। अब 6 है तो 2 और 2 4 हो चुका है, तो बचा कितना? 2 ही बचा, यही ना हुआ। ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या था ये? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पीरियड की बात करें, यहाँ पे क्या बात करें? पीरियड की बात करें। तो लार्ज नंबर जो होगा, क्या? लार्ज नंबर क्या बोला है? लास्ट सेल। लास्ट सेल तो यही तो है, ये दोनों है, तो लास्ट सेल यही हुआ दोनों। अब देखो लास्ट सेल तो ठीक है, पता चल गया। लास्ट सेल वो भी क्या? लार्जर वैल्यू। दोनों वैल्यू में जो बड़ा वैल्यू होगा वो तुम्हारा पीरियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा। तो यहाँ पे पीरियड आपका कौन सा हो जाएगा? अब देखो दोनों तो सेम है, 2 2 है, तो 2 में से कोनो भी एक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पीरियड कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। कौन सा पीरियड? सेकेंड। ये था पहला क्वेश्चन। अब देखना है तो पीरियोडिक टेबल में भी देख लो। सेकेंड में कार्बन कहाँ पे? ये रहा आपका कार्बन, कार्बन ये है। अब बात आती है कि पीरियड की बात मैंने बोला, और मैंने बोल दिया था डिफिनेशन में कि पड़ी लाइन जो होती है, पड़ी लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो क्या होती है? पीरियड होती है। तो देख लो, ये रहा आपका पहला हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 और 1 2। अब इसी में सीधा चल जाओ, सीधा जाना, कहीं पे घूमना नहीं है। ये रहा आपका कार्बन, रहा कि नहीं रहा? तो पीरियड कौन सा पीरियड? सेकंड पीरियड में था ना, था। ये था आपका पीरियड पहचानने का, पीरियड पहचानने का मेथड। एक और क्वेश्चन ले लो, कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, कोई भी आप उठा के ले लो। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन छोड़ दो, मैग्नीशियम लो। 1s2 2s2 2p6। मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, कितना? 12 लिख दिया। 1s2 2s2 2p6 3s2। कौन सा? 3s2। तो 3s2। अब बात आती है क्या? पीरियड निकालने के लिए। तो देख लो लास्ट का, लास्ट क्या बोला? लास्ट सेल, लास्ट सेल, लास्ट सेल चल जा, लास्ट सेल ये है। और क्या बोला है? लास्ट सेल जाने के बाद ध्यान रखना है, क्या बोला है? लार्ज वैल्यू, लार्ज बड़ा वाला वैल्यू। तो बड़ा वैल्यू कौन सा है? पीरियड तुम्हारा कितना हो जाएगा? पीरियड कितना? लार्ज यही ना हुआ, 2 या 3 में कौन बड़ा है? तो 3 बड़ा है, इसलिए लार्ज वैल्यू हो गया। तो पीरियड कितना? थर्ड। अब देख लो थर्ड सही है कि गलत है। सो ये रहा, आ जाओ। सोडियम था ना, मैग्नीशियम था ना, इधर देखो थर्ड पीरियड है। ला ये थर्ड पीरियड है ना, थर्ड पीरियड का देखो मैग्नीशियम है ना। तो देखो पीरियड मैंने सिखा चुका, अभी बहुत क्वेश्चन करना बाकी है। ये तो अभी क्या बोलते हैं, टेलर पूरा मूवी दिखाना भी बाकी है। तो पीरियड समझ में आ गया, ब्लॉक समझ में आ गया, पीरियड समझ में आ गया। अब आती है ग्रुप की पारी। किसकी पारी? अब आती है किसकी? ग्रुप की पारी। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, मतलब ग्रुप कैसे पहचानेंगे। तो एक एक करके देखता हूँ। पहले एस को देखेंगे, फिर पी को, फिर डी को, फिर एफ को। तो देखो
पहले मैं एस को देखता हूँ। एस सबसे इजी है, सबसे इजी अगर देखा जाए तो एस है, एकदम सिंपल भी है। तो सबसे पहले हम पोटेशियम से जाते हैं, क्वेश्चन की मीडियम से ज़्यादा क्लियर होगा, तो इसलिए क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना 2 2 4 2 6 मतलब 10 10 2 12 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तो कितना देख लो जोड़ करके 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 और 6 18। यहाँ 2 नहीं होगा, या कितना होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि 19 तक ही जाना था। अब आते हैं, ये था आपका क्वेश्चन और ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो देखो मैंने बोला था कि पहले क्या पूछा, ब्लॉक पूछा ना। तो ब्लॉक का डिफिनेशन ये बताया था कि जो ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जाएगा, लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो ब्लॉक में जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, जोन सा ब्लॉक में जाएगा। एस में जाएगा तो एस ब्लॉक, पी में जाएगा पी ब्लॉक, डी में जाएगा डी ब्लॉक और एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक। तो पहला क्या पूछा, ब्लॉक पूछा है। तो ये था आपका क्या है, लास्ट सबसेल है। तो देखो जब तुम्हारा सबसे यहाँ पे देखो कौन सा है, एस सबसेल है। क्या है, एस सबसेल। तो इलेक्ट्रॉन लास्ट में कहाँ पे गया, एस में गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक। क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक। तो जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाएगा उसी को देखना है। अगर यहाँ पी होता तो पी में जाएगा, उसको भी देखेंगे, अभी पी को भी लिख रखा हूँ। तो एस में जाएगा तो एस ब्लॉक, पी में जाएगा पी ब्लॉक, डी में जाएगा डी ब्लॉक और एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक। ब्लॉक को पहचानना सबसे आसान है, सबसे आसान। लास्ट का इलेक्ट्रॉन देख लो कहाँ जा रहा है, बस इतने देखना है। तो लास्ट में क्या आ जा रहा था, एस में जाता है, इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट। अब पीरियड की बात आती है, तो पीरियड को हम लिखे थे कि पीरियड तुम्हारा n था तो जो लार्ज नंबर होगा, जो लास्ट का लार्ज नंबर। अब देख लो लास्ट का लार्ज नंबर कौन है, 3 और 4। तो 3 या 4 में से कोई होगा तो हम लिख सकते हैं कि जो पीरियड होता है वो यहाँ पे देख लेगा लास्ट में क्या, लार्ज नंबर। लार्ज नंबर कितना है, 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4। पीरियड को कितना हो जाएगा, 4। अब ग्रुप की बात आती है, क्या आती है, ग्रुप की बात आती है। तो ग्रुप एकदम सिंपल है। यहाँ देखो, यहाँ कितना है, एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 है ना। तब आपका ग्रुप क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। अब चेक कर लो सही है गलत है। पीरियड 4, ये रहा आपका पोटेशियम। पीरियड 4 पड़ी लाइन है ना, देखो यहाँ पड़ी लाइन, ये आपका पीरियड 4। ब्लॉक कौन सा, ब्लॉक देख लेगा, ब्लॉक ये रहा। ये दोनों जो है सो एस ब्लॉक है, ये इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट। और ग्रुप देख लेगा सोडियम, ग्रुप यही तो है, पड़ी लाइन, ये वाला ये पड़ी लाइन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पोटेशियम है तो ग्रुप फर्स्ट, इसलिए ग्रुप फर्स्ट। ये किसका था, ये किसका था, पोटेशियम का था। अब आती है मैग्नीशियम का, किसका, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 12। लिखो 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2। चेक कर लेगा कितना है, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 तक ही जाना था। अब आ जाओ फिर सेम क्वेश्चन, ब्लॉक्स, पीरियड्स और ग्रुप्स। आ जाओ चेक करते देखते। एकदम सिंपल बात बोले थे, ब्लॉक को बोले थे कि जो इलेक्ट्रॉन जहां पे जाएगा वही देखना, लास्ट का इलेक्ट्रॉन जाकर देखना है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है देख लेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो एस में जा रहा है तो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, एस ब्लॉक। कौन सा, एस ब्लॉक। क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक तो पता चल गया। अब पीरियड की बात आता है, तो पीरियड का ये लिखा है कि जो लास्ट का जो होगा लार्ज नंबर देखना। लार्ज नंबर मतलब लास्ट में जाकर के देखो लार्ज नंबर 2 होगा कि 3 होगा। तो हम लिखा रखे थे पीरियड में कि लार्ज नंबर मतलब 3। तो कौन सा पीरियड, 3 पीरियड। अब ग्रुप्स की बात बोला हूँ, ग्रुप्स की, किसका, ग्रुप्स का। तो ग्रुप्स का एकदम सिंपल बोले थे, जैसे यहाँ पे एक देखे 1 देखे थे ना, उसी तरह यहाँ जाके देखे लास्ट में देखो पावर में, यहाँ पे कहाँ देखना कितना, 2। ये क्या हो जाएगा, सेकंड पीरियड। अब देख लो सही है कि गलत है। सो ये पीरियड सेकंड है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेकंड पीरियड, अब सेकंड जाकर देख लो, ये सही नहीं लगता, ये छाटा इसको, ऐसे रहने दो, सेकंड लिख दो ऐसे। देखो अब आ जाओ चेक कर लो सही है गलत है। मैग्नीशियम सही, देखो मैग्नीशियम कहाँ पे, ये रहा मैग्नीशियम। अब देख लो पड़ी लाइन ये वाला रहा, तीसरा पड़ी लाइन है, तो पीरियड थर्ड। ब्लॉक कौन सा, एस ब्लॉक। ये तो तुम्हारा दोनों एस ब्लॉक है, तो देखो एस ब्लॉक। ग्रुप्स कौन सा, सेकंड। ग्रुप देख लो सेकंड, ये रहा सेकंड, इधर पड़ी लाइन, यही तो पड़ी लाइन है। ये क्या हो गया,
ब्लॉक्स ग्रुप्स हो गया। ये था किसके लिए, एस ब्लॉक के लिए। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होता है, पी ब्लॉक में थोड़ा सा चेंज होता है। ऐसा क्यों, थोड़ा सा लॉजिक बता रहा हूं, रुक जाना। देखो एस में तो पता चल गया कि पीरियड कैसे निकालेंगे, ग्रुप कैसे निकालेंगे। बस सी में पी में भी वैसा ही है। पी ब्लॉक का बस वो उतना ही है, ज़्यादा लफड़ा नहीं है हम लोग को। तो पी ब्लॉक में ग्रुप्स निकालने के लिए थोड़ा सा लॉजिक है, लेकिन पहले हम ब्लॉक पता कर लेंगे, पीरियड पता कर लेंगे। ग्रुप निकालने के लिए पहले उसका काम करते हैं, उसके बाद ग्रुप सीखेंगे। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। पीरियड ग्रुप पता करने के लिए, ब्लॉक पता करने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिसको दिक्कत होगी जा करके पिछला वीडियो देख लेगा। पीछे वीडियो में क्या है कि सभी का सभी चीज़ें टोटली टेक्निकल तरीके से बताया गया है, कोई रटने वाली बात नहीं है। तो और एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का कितना है, 9 है। 1s2 2s2 2p5। अब बात आती है कि ठीक है 2p5 लिख दिए, तो देख लो चेक करके, 2 और 2 4, 4 और 5 9 हो गया, 9 तक ही जाना था। अब आ जा ब्लॉक। तो मैं ब्लॉक का डिफिनेशन ये बोला था कि जिस ब्लॉक में लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा जिस ब्लॉक में, वही ब्लॉक हो जाएगा। तो देखो लास्ट में कौन सा ब्लॉक में गया, पी ब्लॉक में गया, और पी में गया मतलब पी ब्लॉक हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन यही ना गया था, तो ये क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आता है पीरियड की। तो पीरियड का डिफिनेशन भी बताया था कि पीरियड का डिफिनेशन ये था कि लार्ज नंबर, क्या लार्ज नंबर जो लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लास्ट में जाकर के देखेगा लार्ज नंबर दोनों में से। तो लार्ज नंबर कौन सा है, 2 है, तो दोनों में से 2 ही एक ही आएगा। तो पीरियड कौन सा, पीरियड सेकेंड। कौन सा पीरियड दिखा भी देंगे कैसे, सो पीरियड सेकेंड। लेकिन ग्रुप्स की बात आती है, कौन सी बात आती है, ग्रुप्स की। तो ग्रुप्स की बात आती है तो टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ इस पे ध्यान रखने का कि ग्रुप्स के लिए, पी ब्लॉक के लिए मंत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखेगा ध्यान से, मंत्र यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्रुप्स इक्वल टू पी ब्लॉक के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। क्या बोला पता है, जो तुमने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और पी सबसेल में क्या, यहाँ का इलेक्ट्रॉन देखेगा, यहाँ का कहीं नहीं देखना है, लास्ट का इलेक्ट्रॉन में देख लो कि उसमें कितना, पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो देखना है, बाकी बात कुछ नहीं देखना है। अब बोलेगा कि ठीक है 12 अब कहाँ जोड़े, तो 12 का कारण देख लेगा। पी ब्लॉक यहाँ ये रहा आपका पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक जब है तो यहाँ तक जाने के लिए कितना ये कंप्लीट करके जाना पड़ेगा, देख लेगा इधर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। यहाँ तक जाने के लिए हमको कितना डिस्टेंस तय करना पड़ा, कितना, 12। इसलिए मैंने क्या किया, 12 को जोड़ दिया। क्या किया, तब हम कहाँ पहुँच जाएंगे, पी में पहुँच जाएंगे। और कैसे पता चला, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट था तो पी में पहुँच गए। तो इसीलिए ब्लॉक ग्रुप्स निकालने के लिए कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे। ओके 12 जोड़ दिया। अब क्या लिखा, ध्यान से सुनेगा, बार बार नहीं बोलूंगा मैं, अभी इसको बताने के बाद क्वेश्चन दे दूंगा मैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाकर देखेगा, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 12 प्लस 5 कितना, 17। और 17 देख लो, ब्लॉक भी फ्लोरीन कहाँ पे, ये रहा फ्लोरीन ये रहा, ठीक है। कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक देख लो, पी ब्लॉक। पीरियड कौन सा, अब पीरियड की बात आती है, पड़ी लाइन की बात कर रहा है, तो ये रहा फ्लोरीन, तो पीरियड देख लेगा, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड को सही भी है। अब देख लो ग्रुप्स की बात कर रहा है, ग्रुप 17 किधर, ये देखो 17 रहा, 17 इधर। तो बात समझा क्या, ये था किसका निकालने का, पीरियड, ग्रुप्स और ब्लॉक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पहला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन ये है, देना चाहे नंबरिंग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या है, कहाँ तक जाओ, सेलेनियम है, सेलेनियम का कहाँ 34 होता है, तो लिखो 34 तक जाओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 जोड़ लो पहले, उसके बाद आगे देखना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, तो शायद यहाँ तक 30 हो जाएगा। 4p4 जोड़ लो, 4p4 2 to 4 4 6 10 10 to 12 12 18 और 2 18 to 20 10 30 और 30
और 4 34। अब बात आती है कि ब्लॉक कैसे पता करेंगे। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया रे बाबू, किस में, पी में गया, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जाके देखना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यही ना है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी में गया, तो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक। क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक। अब आता है कि पीरियड की, तो मैंने लिखा था डिफिनेशन क्या छोटा सा, कि जो लास्ट का जो होगा सो सबसे बड़ा डिजिट देख लो, और ज़्यादा नहीं पूरे में देखना, देख लो पूरे में सबसे बड़ा 4 ही आया होगा, तो तुम्हारा पीरियड्स कौन सा हो जाएगा, 4 पीरियड्स। अब बात आती है कि ठीक है पीरियड तो पता चल गया, अब ग्रुप्स की बात आती है, तो कौन सा ब्लॉक था, पी ब्लॉक था। पी ब्लॉक के लिए क्या करते हैं, 12 जोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि पी ब्लॉक लास्ट में है, तो वहां तक जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा। 12 जोड़ दो, 12 प्लस 12 जोड़ दिया, ठीक है 12 प्लस। अब क्या करना है, क्या लिखे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ सब क्या है, पी इलेक्ट्रॉन में कितना है, 4 है ना, तो कितना 4, तो टोटल कितना आ जाएगा 16। कौन सा ग्रुप हो गया बाबू, 16। और 16 का किधर देख लेगा चेक करके, ताकि चमक जाए पूरा। सेलेनियम कहाँ पे, ये रहा सेलेनियम, ये रहा सेलेनियम 34। अब देख लेगा किधर, इधर जिधर आ जा रहा है ध्यान से, कौन सा, 4th पीरियड, पीरियड देख लेगा, पीरियड यही ना 4th पीरियड, क्यों पड़ी लाइन में है ना इसलिए 4th पीरियड। अब बात आता है ब्लॉक, ब्लॉक कौन सा था, आ जा चेक करो, ये रहा पी ब्लॉक, ब्लॉक भी पता चल गया पी ब्लॉक। अब आता है ग्रुप्स की बात, ग्रुप्स कौन सा 16, आ जाओ खड़ा हो जाए यहाँ पे, ये रहा 16 ग्रुप, देख लो ध्यान से। तो ये था आपका क्या, एस ब्लॉक, ये था पी ब्लॉक, बस डी ब्लॉक सेम इसी तरह है, इसमें 2 जोड़ेंगे, ऐसा क्यों, तो ध्यान से आ जा। अब डी ब्लॉक के लिए कुछ टेक्निक है, ग्रुप बाद में देखेंगे, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो कैसे, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d 10। अब देख लो जोड़ करके कहाँ तक, 30 तक जाना था, तो 2 2 2 4 4 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 और 10 30, तो 30 तक ही जाना था। अब आता है ब्लॉक, क्या आता है ब्लॉक, फिर पीरियड्स, फिर पीरियड्स के बाद तुम्हारा ग्रुप्स। तो ग्रुप हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग क्या देख लेंगे, पहले हम लोग देख लेता हूँ उधर जो ब्लॉक का काम है, ब्लॉक का निपटा। अब देखो ब्लॉक कौन सा, हम बता दिए थे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जाएगा, तो कहाँ गया, लास्ट में डी में गया, कहाँ गया, डी में गया, तो डी ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब बात आती है पीरियड की, और पीरियड का डिफिनेशन लिखा था कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट, मतलब सबसे बड़ा एन का वैल्यू होगा, तो देख लो चेक करके, 1 यही इधर ला 1 2 3 2 2 सब में है, लेकिन सबसे बड़ा कितना है, 4 ही है, देख लो 4s2 3d, मतलब बड़ा डिजिट बोले थे, लार्ज वैल्यू बोले थे, तो लार्ज कितना 4, तो पीरियड कितना 4th। अब आता है ग्रुप्स की पारी, किसका पारी, ग्रुप का। क्या लिखे थे ग्रुप के लिए टेक्निक, अब और ग्रुप के लिए लिखे कि 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबसेल ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो 2 ही क्यों जोड़े, क्योंकि ये रहा आपका डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक मतलब एक ये वाला और एक ये वाला, इसलिए 2 जोड़े, तब हम डी में पहुंच जाएंगे, इसलिए हम 2 जोड़े थे। तो ग्रुप्स निकालने के लिए क्या, डी ब्लॉक के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस क्या बोले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है, तो क्या करेगा 10 लिख देगा, 10 तो कितना हो जाएगा आपका, टोटल 12 आ जाएगा, कितना 12, कौन सा 12। अब देखो ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ग्रुप 12, ठीक है 12 आ गया, तो देख लो चेक करके एक बार, ब्लॉक कौन सा, डी ब्लॉक, ये रहा जिंक, ये रहा जिंक, और डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। 4th पीरियड, आ जाए पीरियड के लिए, पढ़ी लाइन ना, तो पढ़ी लाइन देखो 4th, ये रहा 4th यही ना 4th। ग्रुप्स कौन सा 12, ये रहा 12, देख लो, ये रहा जिंक, ये रहा 12। ये था किसके लिए, डी ब्लॉक के लिए पीरियड और ग्रुप निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो टीसी का एटॉमिक नंबर कितना 43, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने जानता है तुम लोग, और नहीं जानता है तो देख लेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d5। अब बात आती है कि ब्लॉक, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के बाद की बात आती है वो, ठीक है। तो लिखने के बाद देखो ब्लॉक कौन सा, लास्ट में किस में इलेक्ट्रॉन गया, डी में गया, तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट पता चल गया। पीरियड के लिए क्या बोले थे कि सबसे बड़ा देख लो, यहाँ सबसे बड़ा वैल्यू देखो, बड़ा मतलब लार्ज वैल्यू, ई ला देखना, इधर वाला 1 2 3 ला देखना है, तो लार्ज वैल्यू देख लेगा कितना
लार्ज वैल्यू आपका कितना 5, तो पीरियड्स कितना 5, फिर चेक भी कर देंगे काहे 5 कैसे आएगा। सो पीरियड्स भी कितना 5। अब ग्रुप की बात आती है, ग्रुप के लिए एक टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल कर चुके हैं कि 2 प्लस क्या बोला है, लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो डी होगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n माइनस डी सबसेल ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन जाके देखा कितना 5, कितना 5, तो कितना 7, कितना जाएगा आपका ग्रुप्स कितना 7। तो चेक कर लो ब्लॉक कौन सा, डी ब्लॉक, ये रहा आपका डी ब्लॉक, किधर 43 है ना, तो 43 ये रहा 43, तो ये रहा डी ब्लॉक एलिमेंट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियड देख लेगा, इधर आ पीरियड इधर सीधा सीधा चल जा, बड़ी लाइन है ना, तो पीरियड 5। अब ग्रुप्स की बात आती है, ग्रुप देख लो 7, ये रहा 7, देख लो यही ना है, ये रहा 7, तो ये था कौन सा पी ब्लॉक, ब्लॉक्स पीरियड्स ग्रुप्स पता चल गया हम लोग को। अब आती है एफ ब्लॉक की पारी, और एफ ब्लॉक सबसे लालीटॉप वही है, सबसे लालीटॉप। तो देखते हैं एफ ब्लॉक। तो देखो SPDF, एफ के लिए लास्ट है, छोटा सा एक टेक्निकल है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। इसका अगर एटॉमिक नंबर 51 to 71 तक गया तो उसको बोलते हैं लेंथनवाइड, क्या बोलते हैं लेंथनवाइड। 89 to 103 जाएगा तो उसको बोलते हैं एक्टिनवाइड्स, मतलब एटॉमिक नंबर को जाएगा। तो अब उसके बीच में जितना भी एलिमेंट आएगा सब एफ ब्लॉक एलिमेंट है, क्या है, सभी का सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दिमाग में सेटअप रखेगा, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। तो ग्रुप्स कैसे पता करेंगे एफ ब्लॉक का, पीरियड कैसे पता करेंगे, और ये तो पता है कि इसके और इसके बीच में जो रहेगा एलिमेंट जो रहेगा वो तो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और इसके बीच में जो रहेगा वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो ब्लॉक के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं कि 51 से लेकर 71 के एटॉमिक नंबर जो होगा तो उसको बोलते हैं लेंथनवाइड, और इसको एक्टिनवाइड्स। तो देखो ये जो है 51 to 71 ये होता है 66 पीरियड होता है। कौन सा पीरियड होता है, 6 पीरियड्स। कौन सा पीरियड, 6 पीरियड्स। ये 51 से लेकर 71 तक को कौन सा 6 पीरियड है, और जो 89 से 103 होता है वो होता है क्या, 7th पीरियड। बस सिर्फ ध्यान रखना है। तो देखो पीरियड पता चल गया, ब्लॉक पता चल गया, ग्रुप कैसे पता करें। ग्रुप का एकदम ऑलवेज हमेशा के लिए वो 3rd ग्रुप में होता है। कौन सा ग्रुप होगा, ग्रुप्स कौन सा होगा, 3rd ग्रुप। ऑलवेज, कभी ये सोचने वाली बात नहीं है। एलिमेंट एटॉमिक नंबर देखो, ग्रुप मार दो, बस खत्म हो जाएगा। ये था आपका पूरे का पूरे क्या, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब देखो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू क्या करता हूँ, 1 मिनट लगेगा, पूरे का पूरे देख लेगा एक बार सरसरी निगाह से। उसके बाद मैं क्या करता हूं, अब मैं बात आती है कि इसको एक बार रिकॉल करवा देता हूं। एस में कुछ नहीं करना है, नॉर्मल एकदम सिंपल सा क्या करना है, लिख दो, ब्लॉक पता कर लो, पीरियड पता कर लो, ग्रुप पता कर लो। लेकिन पी में क्या कर रहे थे, 12 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन कर रहे थे ग्रुप निकालने के लिए, बाकी बात तो सब सही है। इसमें डी में क्या कर रहे थे, 2 प्लस कर रहे थे, और जबकि एफ में क्या था, वो एफ के लिए टेक्निक है। ये था आज की, यहीं तक रोकते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे सो क्वेश्चन इसमें डाल देंगे, कर लेना है। तो आज की वीडियो यहीं पे रोकता हूँ, मिलते हैं सेम टाइम।